नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसेरा। देखिए, राजद 4 सीटों पर सिमट जाती है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि राजद जैसी बड़ी पार्टी, अभी विधानसभा में बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर सिमट जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं सीओ कुमार सिन्हा जी। सीओ कुमार सिन्हा जी, राजद जैसी बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर सिमट जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, बिहार का चुनाव को अगर देखिएगा तो 2 व्यक्ति के बीच बिहार में टकराव था। 2 व्यक्तित्व के बीच, एक तेजस्वी यादव और दूसरा बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेता। 2 खेमे में पूरा था। जितना प्रचार हुआ, जितनी जो है कहा जाए कि तेजस्वी यादव के मैनेजमेंट पर, तेजस्वी यादव के सीट डिस्ट्रीब्यूशन पर, तेजस्वी यादव के प्रचार पर पूरे बिहार का वोटिंग पैटर्न रहा हुआ। लेकिन जहां बीजेपी को, एनडीए को चैलेंज देने वाली जो सरकार पार्टी जो रही, तेजस्वी यादव का जो व्यक्तित्व रहा, वह मात्र 4 सीट पर ही सिमट गई। इसके कई कारण हैं। कुछ ऐतिहासिक कारण है, तत्कालिक कारण से ज़्यादा ऐतिहासिक कारण है, हम समझते हैं ज़्यादा है। क्योंकि लालू यादव के पीरियड में जो सरकार रही, उस सरकार का कुछ दिन का फेज ऐसा समाज में नैरेटिव बना दिया गया कि पहले जो है उच्च वर्ग के लोग नीचे तबके के लोग सताते थे। अब यादव भी उच्च वर्ग की श्रेणी में आ गया है और निम्न वर्ग को सताने लगा है। और यह भावना जो फैली, खास करके एनेक्सर 1 में दलित वर्ग में, कि एक नैरेटिव लोगों ने बना दिया। नैरेटिव बनाने में समता पार्टी का भी महत्वपूर्ण रहा। उस समय पार्टी टूट करके समता पार्टी बना नीतीश के नेतृत्व में। और जो लालू जी का समीकरण था पहले का, यादव, मुस्लिम, कोयरी, बनिया के 4 जातियों का जो समीकरण था, उस समीकरण को तोड़ करके पूरे बनिया वर्ग बीजेपी में आ गया। कुशवाहा वर्ग समता पार्टी में आ गया, लौ कुश जो के नाम पर। और बिहार से राजद कमज़ोर हो गया। इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इन बात को पाटने का प्रयास तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ किया। लालू प्रसाद यादव, हाँ, लालू जी के इशारों पर किया गया और कुछ हद तक पटा। लेकिन एक नैरेटिव और एक भावना जो बनी हुई है, उस भावना को ख़त्म नहीं किया जा सका। समाज में एक जो सोच बनी गई है, एंटी यादव थिंकिंग जो आ गया है कि यादव तंग करते हैं, पर सताते हैं। जबकि कोई इसका कोई ऐसा नहीं है उस समय की जो घटनाएं रही हो, लेकिन यह एक समाज में वातावरण बन गया है कि एनेक्सर 1 के लोग जितने हैं, कुशवाहा लोग हैं, बनिया लोग हैं, इनके दिमाग में यह बात आ गई है कि यादव जो है हम लोगों को तंग करते हैं, सताते हैं। और यह सोच जो है, एंटी यादव फीलिंग का जो ऐतिहासिक कारण है हारने का, तत्कालिक कारण तो बहुत कुछ पैचअप हुआ है। जैसे किसी भी घटना का 2 कारण होता है, ऐतिहासिक और तत्कालिक। जैसे अभी हम शाहबाद के संदर्भ में बताए कि बहुत सा तत्कालिक कारण बीजेपी का हारने का है। बिना प्लानिंग का पवन सिंह को काराकाट की पॉलिटिक्स में एंट्री, ऐसा तत्कालिक कारण रहा जो कि इस क्षेत्र में बीजेपी के सफाया हो गया। उसी तरह ऐतिहासिक कारण में राजद के साथ जो बना हुआ है, एक टैग जो लगा हुआ है, और समाज में ये जो फीलिंग है, एंटी यादव फीलिंग, कि यादव तंग करता है, सताता है। यद्यपि ऐसी बात नहीं थी। जदयू के जितने भी कैंडिडेट यादव थे वो बहुत मार्जिन से जीते। हाँ। आप देखिए मधेपुरा, फिर देखिए बांका, गिरधारी यादव, यह जो जीता जाते हैं, ये भी लगा हुआ है। राजद के यादव जो है वह, उसके बारे में एंटी यादव फीलिंग है। लेकिन जो समता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सौम्य प्रकृति के हैं। हर जात में तो सब तरह के लोग रहते हैं समाज में, तो वह सौम्य प्रकृति के हैं। वह बीजेपी की कल्चर के हो गए हैं, धार्मिक कल्चर के हो गए हैं, या कहा जाए कि जिस समता पार्टी में जो सौम्य प्रकृति के गुड गवर्नेंस वाले कल्चर के होंगे हैं, इसलिए उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन राजद के यादव के प्रति यह सोच बना हुआ है एंटी यादव। हम जो ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, हम किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, जो सच्चाई हम महसूस कर रहे हैं, जो राजद के यादव के बारे में यह सोच है कि थोड़ा सा उदंड प्रकृति के लोग होते हैं और जो है समाज में
वर्चस्व दिखाते हैं। और यह फीलिंग जो है राजद को 4 सीट पर सिमटने के लिए विवश कर दिया। यह फीलिंग सिर्फ यही ऐतिहासिक कारण का फीलिंग है। एंटी यादव थिंकिंग जो राजद के यादव एंटी यादव थिंकिंग के कारण जो है यह सिमट गया है। फिर यादव और ने पटेल से नित्यानंद राय भी जीते हैं और लोग जीते हैं, सभी लोग जो है गिरधारी यादव जीते हैं। तो यह वह सौम्य, उनके बारे में एक आचरण में माना जाता है कि वो सौम्य प्रकृति के हो गए हैं, वह गुड गवर्नेंस के समर्थक हैं। और यह कारण में अभी कुछ दिनों तक, चूँकि समय परिवर्तन के साथ बहुत दिनों तक समय लगता है समाज को बदलने में या थिंकिंग को बदलने में, कहीं ना कहीं राजद लगी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि राजद का जितना समर्थन लोग हैं, अगर थोड़ा सा यह प्रकृति या फीलिंग इस नैरेटिव को ख़त्म कर दें कि यादव समाज के सबसे बड़े समर्थक हैं, यादव किसी के समाज के किसी वर्ग के विरोधी नहीं है। यद्यपि पप्पू यादव का रोल देखिए कितना, एक ऐसे यादव हैं जो पूरे समाज के हर वर्ग को समर्थन में वो हमेशा खड़े रहते हैं, उनका एक व्यक्तित्व का रोल है। तो उसी तरह राजद के जितने लोग हैं समाज के निम्न तबके के लिए हमेशा जब खड़े नज़र आएंगे तो शायद यह थिंकिंग बदल जाएगा और यह जो राजद 4 सीट पर जो सिमटा है वह 40 सीट की ओर बढ़ सकता है। क्या इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से विधानसभा पर असर पड़ेगा राजद को? देखिए, इस संदर्भ में पहले मेरा भी थिंकिंग था कि प्रशांत किशोर बिहार में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका उद्देश्य जदयू को और बीजेपी को समाप्त करना है। और वह बीजेपी और जदयू को समाप्त करके समाज को 2 खेमा में डालना चाहते हैं। उनका अध्ययन जो हम जो समझ रहे हैं कि उनको चाह रहे हैं कि किसी तरह जदयू कम जाए, बीजेपी की पॉपुलैरिटी कम जाए, ताकि मेरा जन स्वराज पार्टी अगले विधानसभा में चुनाव में लड़े और हम जो है जदयू और बीजेपी से के बड़े पार्टी के रूप में रहें, बड़े भाई के रूप में रहें या छोटे भाई के रूप में इनको हम समर्थन लें और राजद से सीधा टकराव हो। तो अगला विधानसभा का चुनाव में हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक खेमा रहेगा और दूसरा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और इन दोनों के बीच टकराव होगा। और प्रशांत किशोर की यह स्ट्रेटजी है कि किसी तरह जदयू और बीजेपी बिहार में कमज़ोर हो ताकि हम सशक्त होकर के उभरे और राजद के विरुद्ध जो वो भी एंटी यादव फीलिंग का जो देख रहे होंगे भाषण उसन में अपना जो करते हैं, वो उनका भी उद्देश्य है कि टकराव अगला जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो उसमें प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी और तेजस्वी यादव का राजद, ये दोनों के बीच टकराव हो और ये दोनों थोड़ा सा कमज़ोर हो, एनडीए का दोनों घटक कमज़ोर हो जाए। लेकिन यह सोच है, कहाँ तक सफल होगा, कहाँ तक दिखाई देगा तो समय बताएगा, इसलिए अभी कुछ अनुमान करना नहीं है। लेकिन एक हिंट यह मिल रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं और वह चाह रहे हैं कि बीजेपी हमारा सब्सिडरी सहयोगी पार्टी हो, जदयू हमारा सहयोगी पार्टी हो और हमारे नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाए और राजद के विरुद्ध चुनाव लड़के के राजद को हराएं। क्या चिराग पासवान बिहार के राजनीति में असर डालेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, चिराग पासवान के जो बिहार की राजनीति का जो स्ट्रेटजी अगर देखिएगा पूरे, तो सामाजिक समीकरण में 3-4 खेमा में समाज को बांटने का स्ट्रेटजी रहा है। एक तो लालू जी के नेतृत्व में जो है वो, दूसरा नीतीश के नेतृत्व में है, तीसरा रामविलास पासवान के नेतृत्व में और चौथा एक उभरता हुआ नज़र आ रहा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। तो लालू जी का जो नेतृत्व वाली पार्टी है वह M-22 समीकरण तक अपने आप को सीमित रखना चाहती है और उनका उद्देश्य अपने लेफ्ट सहयोगियों के साथ रखना है। और लेफ्ट सहयोगियों में वह चाहती है कि लेफ्ट का प्रभाव कुशवाहा समाज पर अधिक रहे, जैसे यादव का प्रभाव मुस्लिम और यादव पर रहे, लेफ्ट का प्रभाव कुशवाहा समाज पर रहे। वह अभी भी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं रहती है। उसी तरह रामविलास पासवान जी का जो अप्रोच था कि बिहार के राजनीतिक में पासवान और सवर्णों का संयोग बना करके सत्ता हासिल किया जा सकता है।
रामविलास पासवान का हमेशा अप्रोच रहा कि बिहार में पासवान समूचे शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं, वो सब्सिडी मानते थे। पासवान सवर्ण और मुस्लिम को लेकर के बनाए, मुस्लिम किसी कारणवश अलग नहीं हो सका, तो सवर्ण और पासवान का संयोग जो है रामविलास पासवान का पार्टी का आधार रहा, और इस आधार को चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो इसलिए समाज के सवर्ण लोग चाहेंगे कि अगर हम नहीं बनते हैं तो चलो चिराग पासवान ही सही। उनका उद्देश्य नहीं है चिराग पासवान को बनाना, लेकिन अगर हम नहीं बनते हैं तो चिराग पासवान ही सही। क्यों यादव, कोयरी, कुर्मी, अटर पटर बनेगा, उनका यह सोच है। तो इसलिए बीजेपी पर चूँकि सवर्णों का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए वो तेजस्वी अभी जो है चिराग पासवान को 5 टिकट मिलने का कारण कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवर्णों का प्रभाव है, इसलिए 5 टिकट मिला है। क्योंकि सवर्ण चाह रहे हैं कि उनके छाया में, चिराग पासवान की छाया में सवर्ण टिकट लेकर के आगे बढ़े, और इस सोच के कारण तो इसलिए सवर्ण चाहेंगे कि चिराग पासवान बिहार के राजनीतिक में आगे बढ़े। लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग क्या आगे करता है तो समय बताएगा। इसलिए हमारी जो समझ, हम जो राजनीतिक विजन से देख रहे हैं, हो सकता है कि मेरा विजन अधूरे तथ्य पर हो, लेकिन हम जो देख रहे हैं बहुत खुले दिल से, बिना किसी बनावटी के। और एक दो बात पर हम महसूस करते हैं कि आज भी समाज में कहीं ना कहीं जातीय भावना, रेशियल सुप्रीमेसी है। अब बताइए, सभी लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे, रिजर्व कैंडिडेट से लड़ेंगे और कहेंगे कि हम जो है एक शेर का बच्चा है। यह तो रेशियल सुप्रीमेसी का स्टेटमेंट है। अरे यह क्यों नहीं कहते हैं कि हम समाज के ऐसे दबे कुचले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें स्वाभिमान भी है, सब कुछ है, लेकिन रेशियल सुप्रीमेसी दिखाना यह आरक्षण के स्टेटस को एक तरह से स्थिति पर सोचने को विवश करता है। और इतना ही नहीं, बीजेपी का हारने का बहुत सा कारण जो भी रहा हो, लेकिन आज भी एक प्रश्न है कि सभी लोग इंटरकास्ट शादी कर रहे हैं और जातीयता के बल पर वोट लेते हैं। यह बड़ा, इस पर बड़ा हमेशा हम रिमार्क्स करते हैं कि कोई जितने नेता हैं सब इंटरकास्ट मैरिज किए हुए हैं। अभी देख रहे थे कि जैसे अब यहाँ पटना से अंशुल कुमार खड़े थे, तो वह ठीक है, अपने जो थे सुमित्रा देवी के पोते हुए, मैंने कोयरी उनके फादर हुए, जगजीवन बाबू के बेटी अपने शेड्यूल कास्ट से रही, अपने स्वयं शादी जो है राजपूत से किए हुए हैं। तो यह लोग फिर जो है कुशवाहा के गांव में जा कर कह रहे थे कि हम कुशवाहा समाज के हैं, हमको वोट चाहिए। और वोट कुछ लोग दिया भी है, ऐसी बात नहीं है। तो यह जो कुशवाहा समाज के सामने कहते हैं कि हम कुशवाहा हैं, राजपूत समाज के सामने जाते हैं तो कहते हैं मेरी पत्नी राजपूत है, उनका वोट चाहिए, और हम तो शेड्यूल कास्ट, हमारे नाना है तो शेड्यूल कास्ट का भी चाहिए। तो जो अपना लेकर के इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन यह समाज में जातीयता क्या है, आरक्षण क्या है, इस पर एक चिंतन का तो आवश्यकता है ही। कहीं ना कहीं अभी देख रहे होंगे सांभवी चौधरी, अब जहाँ तक जानकारी है मुझे कि सांभवी चौधरी की माँ जो है शायद ब्राह्मण है और उनके पति जो है भूमियार हैं, फिर भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीती है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या परिभाषा होगा, टेक्निकली होना, उनका जीवन स्तर बहुत उच्च है। उनके दादा महावीर चौधरी हमारे बहुत नज़दीकी, हमारे फादर के बहुत दोस्त थे महावीर चौधरी, तो इसलिए वो बहुत नज़दीकी से हम जानते हैं उनके पूरे परिवार को। जो लिविंग स्तर है, सोच है, तो यह आरक्षण का यह जो है सिस्टम कब तक रहेगा, क्या रहेगा, यह तो चिंतन का विषय ही। हम नहीं, आरक्षण ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आरक्षण में मॉडिफिकेशन किस लेवल तक हो, इस पर तो चिंतन की आवश्यकता है ही। चलिए, ये रहा राजद 4 सीटों पर सिमटने के कारण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।